Hi everyone, this is Neeru Sangwan, IBPS PO, and finally IBPS PO 2023-24 की रिज़र्व लिस्ट के रिज़ल्ट्स आ गए हैं. So congratulations to all congratulations to all who got a job and welcome to the banking sector. एंड जिनका नहीं हुआ सैडली उनको फॉर देम डू नॉट लूज़ होप. नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है 2024 वाला एग्ज़ाम जो है वो बहुत पास है. SBI PO एंड IBPS PO दोनों के एग्ज़ाम्स विद इन अ मंथ और 2 हो जाएंगे. सो यू स्टिल हैव इनफ टाइम, प्रिपेयर वेल, यू कैन स्टिल गेट अ जॉब इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ. सो गिव योर बेस्ट एंड जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको अपनी उसकी फुल प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए. एंड जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है IBPS PO या फिर क्लर्क या फिर SBI PO एक्सेट्रा, उसके लिए प्रिपरेशन अपनी ऑन रखिए एंड कीप डूइंग योर बेस्ट. एंड ऑल्सो रिजर्व लिस्ट में कई लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सेलेक्ट हुए हैं. सो वेलकम टू द बैंक. एंड आप लोगों की कुछ क्वेरीज भी थी जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार आ रही थी, दैट यू वांटेड टू नो अबाउट द डॉक्यूमेंट्स या फिर DV का जो प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग वगैरह के रिलेटेड क्या डेट्स या डिटेल्स होती हैं. सो आई विल शेयर ऑल दोज इन दिस वीडियो इटसेल्फ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपॉइंटमेंट लेटर की अगर मैं बात करूँ तो मेरा रिज़ल्ट 1 अप्रैल को आया था एंड अपॉइंटमेंट लेटर मुझे 7 या 8 जून के अराउंड मिला था. सो यू कैन सी कि अप्रैल में एंड 2 मंथ्स तो ऑलमोस्ट ले ही लिए थे अपॉइंटमेंट लेटर आते आते. सो देयर इज़ नॉट अ फिक्स्ड डेट. एंड ऑल्सो ये बैंक ने अभी बहुत टाइम बाद रिक्रूटमेंट की है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेसिफिकली. तो इसमें अभी प्रोसेस इतना क्लियर नहीं है कि कैसे रिक्रूट करेंगे या किस टाइम पर ज्वाइनिंग करवाएंगे. ब्रांच लेवल पे नहीं पता होता इतना, एपिक्स एकेडमी ही डिसाइड करती है आपका. सो बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता देती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा था. सो रिज़र्व लिस्ट के कैंडिडेट्स को भी शायद थोड़ा आइडिया या हेल्प मिल जाए कि उन्हें क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या टाइम पीरियड के अंदर अपनी प्रिपरेशन करनी है ज्वाइनिंग से रिलेटेड. सो एज आई टोल्ड यू कि मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो 7 जून को आया था. एंड देन उसके बाद 1 वीक के अंदर उसी में ही अपॉइंटमेंट लेटर में ही लिखा हुआ था कि 14 जून को मेरा मेडिकल होगा. मेडिकल सेम सिटी में था जहाँ से मैंने एग्ज़ाम दिया था, दैट इज़ दिल्ली. मैं दिल्ली से हूँ एंड जो मेरा मेडिकल था वो दिल्ली में ही हुआ था. CP में बैंक ऑफ बड़ौदा का मेन ऑफिस है, उसमें हुआ था. एंड देन मेडिकल का जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है वो मैंने पहले एक वीडियो में शेयर किया हुआ है. आई विल अटैच दैट लिंक इन दिस वीडियो. आप मेडिकल के एक्सपीरियंस को देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा. मेडिकल का प्रोसेस कुछ टफ नहीं है, इट्स इजी एंड 1 वीक के अंदर होता है. तो कुछ प्रिपरेशन ऐसी करनी नहीं होती, आप सिर्फ अपना अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट करके ले जाइएगा मेडिकल वाले दिन. एंड देन उसके बाद मेडिकल होने के अबाउट 15 डेज़, दैट इज़ अपॉइंटमेंट लेटर के अबाउट 20-22 डेज़ के अंदर हमारी ज्वाइनिंग होनी थी. अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा पहले ही बता दिया गया था कि 1 जुलाई को हमारी ज्वाइनिंग होगी. अपॉइंटमेंट लेटर जब मिला था हमें उसी में ही पहले ही लिखा हुआ था कि हमारी ज्वाइनिंग 1 जुलाई को होगी, दैट इज़ अबाउट 20-22 डेज़ आफ्टर गेटिंग द अपॉइंटमेंट लेटर 7 जून के बाद. एंड इस टाइम पीरियड में हमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी थी उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर में पहले ही लिखा गया था. सो आई टेल यू कि DV में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थी वो क्या क्या थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मार्कशीट्स चाहिए होती हैं 10th 12th एंड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है. इनकी मार्कशीट्स एंड डिग्री जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों करवा के रेडी रखिएगा. देन उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा. एंड अगर आपके पास वो नहीं है तो आपकी 10th की जो मार्कशीट होती है वो भी वर्क कर सकती है एज अ बर्थ प्रूफ. एंड देन उसके बाद सिबिल स्कोर आपको अपना निकालना पड़ेगा. अगर आपने कोई लोन नहीं लिया होगा अभी तक या फिर कुछ क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रही होगी तो आपका सिबिल स्कोर 1 आएगा, या फिर आपको कुछ रिपोर्ट नहीं जनरेट होगी तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट कर लीजिएगा एंड आप उसको अपने साथ ले जाइएगा, 2 कॉपीज़ ऑफ दैट. ऑल्सो गाइज़, अब जो बैंक के एग्ज़ाम्स हैं लाइक IBPS PO, SBI PO एक्सेट्रा, ये तो बहुत नियर आ गए हैं. IBPS PO के लिए ऑलमोस्ट 1 और 1.5 मंथ ही बचा है प्रिपरेशन करने के लिए. एंड
तो ये जो हाई टाइम है कि आप अपने मॉक टेस्ट को सीरियसली लें। इस टाइम पर आपको मॉक टेस्ट डेली देने चाहिए। 2-3 मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर दें पर डे। प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए, स्पीड बनाने के लिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मॉक टेस्ट ऐप, देन टेस्ट बुक शुड बी योर गो टू ऐप। टेक्स्ट बुक में आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज़ एक्सेट्रा जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। एंड अभी आपको टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स हैं उसका एक ईयरली पैक मिल रहा है एंड एडिशनली इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड। कूपन का नाम है NEERU। तो आप जब भी तो आपको अभी ये ऐप डाउनलोड करनी है एंड टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पैक लेंगे उसमें आप कूपन यूज़ कीजिएगा NEERU। इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा ऑफ अप टू 12% एंड आपको एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक एक बहुत ही रिलायबल एंड रिलेवेंट सोर्स है मॉक टेस्ट के लिए। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे IBPS PO के प्रिपरेशन के टाइम पे टेक्स्ट बुक को ही यूज़ किया था एंड जो इसके टेस्ट हैं वो डुएबल हैं एंड एग्ज़ाम में भी बहुत यूज़फुल रहते हैं अगर आप मॉक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो। सो दिस इज़ योर चांस कि आपको एक अच्छी मॉक टेस्ट की सीरीज़ मिल रही है, दैट टू एट अ वेरी गुड रेट। सो अभी जाइए एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेक्स्ट बुक को इंस्टॉल करके मॉक सीरीज़ को परचेज़ कर लीजिए। एंड देन उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसकी डिटेल्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी थी। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है बैंक की साइड से। उसमें आपको 2 गेजेटेड ऑफिसर के साइंस चाहिए होंगे। मैंने 2 IPS के साइन करवाए थे। दे जस्ट हैव टू राइट देयर एड्रेस, नेम, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड साइन की दैट यू नो दिस पर्सन एंड इनका कैरेक्टर अच्छा है। वो फॉर्मेट जो है वो आपको किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, उस पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उसकी 2 कॉपीज़ प्रिंट कर लीजिएगा एंड किसी भी गस्टेड ऑफिसर से साइन करवा लीजिएगा। काफ़ी ऑफिसर्स आ जाते हैं इस लिस्ट के अंदर, सो यू कैन सी कि आप किससे साइन करवा सकते हैं, वो रेडी रखिएगा साइन करवा के और उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा। एंड देन उसके बाद कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ तो आपके पास होने ही चाहिए, वो रेडी रखिए। एंड आधार कार्ड एंड पैन कार्ड का ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी आपको दोनों लेकर जानी है। 2 फोटोकॉपीज़ के सेट लेकर जाइएगा DV वाले दिन। एंड उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको ईमेल में आएगा उसको वेरीफाई करके प्रिंट करवाना है। वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, यूट्यूब पर है। मैं उसको यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। आपको वेरिफिकेशन का पता चल जाएगा। पहले एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके एंड में, उसको आप अगर वेरीफाई करवाएंगे तो एक ग्रीन टिक आएगा एंड उसके बाद आप उसकी डिटेल्स फिल करिएगा, उसको प्रिंट करिएगा। अपना प्रिंट करने के बाद फिल करके दोबारा स्कैन करके अपलोड करिएगा ईमेल में। सो दैट्स द प्रोसेस। वो प्रोसेस मैंने वीडियो में दूसरी में बता रखा है, आप उसको अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को जाके चेक कर लीजिए। जब आपका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद एक बायोडेटा का फॉर्म ओपन होगा आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, लाइक फैमिली मेम्बर्स, ग्रेजुएशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, एंड ऑल्सो योर डिटेल्स रिलेटेड टू योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस एक्सेट्रा। तो ये सब आपको जो वो फॉर्म आएगा वो फिल करना है, उसको बायोडेटा फॉर्म बोलते हैं। उसमें आप अपनी डिटेल्स जब फिल करेंगे उसको आपको 2 कॉपीज़ प्रिंट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन वो भी रिक्वायर्ड होगा। एंड देन ऑल्सो यू नीड योर कास्ट और EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है। मेरे पास कोई कोटा या कोई सर्टिफिकेट नहीं था, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट अगर आपके पास है कोई कोटा या सर्टिफिकेट देन कीप इट प्रिपेयर्ड, कीप इट अपडेटेड। वो प्रेजेंट करंट ईयर का ही होना चाहिए है। एंड दैट्स इट फॉर द डॉक्यूमेंट। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली चाहिए होती हैं। एंड जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग को ही होती है। आपको स्पेसिफिकली कहीं और नहीं जाना होता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी 1 जुलाई को, तो उसी दिन ही हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। एंड उस दिन जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए थी वो हम लेकर गए थे। बाकी जो फॉर्म्स फिल करनी थी वो वहीं पर मिल गई थी फॉर्म्स एंड हमने फिल कर दिया था। एंड ऑल्सो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं या फिर आप भूल जाते हैं लेना या आपके पास करंटली अवेलेबल नहीं है तो डोंट वरी, वहाँ पर आपको जाके अकेडमी की तरफ से टाइम मिलेगा अब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए। लाइक वो आपको अंडरटेकिंग साइन करवा लेंगे एक,
अबाउट ऑफ 1 वीक का टाइम मिल जाता है आपको, आप तब उसको अरेंज कर सकते हैं. सो डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस. ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्मूथ ही होगा, नहीं होगा तो स्टे कॉन्फिडेंट. अगर कहीं कोई इश्यू आए तो डू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे जितनी नॉलेज हो या इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी इन द बैंकिंग सेक्टर. वेलकम टू द बैंक.